बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को सब के लिए करंट अफेयर की नई सीरीज़ का स्टार्ट होने जा रही है। इस सीरीज़ में आप लोगों को इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को बताए जाएंगे। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है आईएमएफ की डील और पाकिस्तान की करंट गवर्नमेंट एंड आईएमएफ की डील। आईएमएफ की डील को समझने से पहले मैं आप लोगों को एक एनएफसी अवार्ड बताना चाहता हूँ। एनएफसी स्टैंड्स फॉर नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड। इसको एनएफसी अवार्ड कहते हैं, ठीक है। ये बनता है लियाकत अली ख़ान के ज़माने में 1950s में, 1951 में, और फिर इसमें अमेंडमेंट की गई जरदारी साहब की जानिब से। एनएफसी अवार्ड कहते हैं किससे, पहले आप ये समझ लें। एनएफसी अवार्ड मींस कि सेंटर पैसे देगा सूबों को। सेंटर यानी कि इस्लामाबाद, फेडरल जो है हमारी फेडरल गवर्नमेंट, वो सूबों को पैसे देगी। और वो पैसे किस अवार्ड की तरफ से दिया जाता है? वो एनएफसी अवार्ड की तरफ से दिया जाता है। अवार्ड डजंट मीन कि कोई अवार्ड वगैरह है, बस एक इसका नाम है नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड, ठीक है। मतलब इसमें आप सिंपल ही समझ लें कि जैसे आपके वालिद साहब हैं, वो सेंटर हैं, और आप लोग उनके चार बच्चे, उनके चार सूबे हैं, ठीक है। तो आपके वालिद साहब आप लोगों को पैसे देते हैं। अगर बड़ा बच्चा है तो उसको 500 देंगे, तो छोटा है तो उसको 100 रुपया दे देंगे। इस तरीके से सेम कंडीशन होती है। इस्लामाबाद जो है फेडरल गवर्नमेंट वो पैसे देती है नीचे प्रोविंस को। और इस जो मैं बार बार पैसों का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, इसको आप कह सकते हैं, जब आपकी हमारी इकनॉमिक सर्वे आता है, हम उसमें देखते हैं कि जिस बार पंजाब को इतना फ़ंड मिला है, इस बार सिंध को इतना मिला है, तो पंजाब का सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है। और इसी में ही फिर एनएफसी अवार्ड में आपके जो सूबे हैं वो जो गवर्नमेंट पैसे देती है, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट जो उनको फंड्स वगैरह देती है, उससे तामीराती काम, डेवलपमेंट के काम, एजुकेशन, हेल्थ वगैरह सारे सेक्टर्स पे लगाए जाते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है पुलिस, एजुकेशन, हेल्थ, ये सारी जो है ना सूबों के पास है। 18th अमेंडमेंट के बाद ये तमाम चीज़ें सूबों के पास आ गई थी। खैर, तो एनएफसी अवार्ड का मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया। इसमें जरदारी साहब ने अमेंडमेंट की थी और जरदारी साहब ने डिसाइड किया था किसको कितना कितना शेयर मिलेगा, ठीक है। मतलब जरदारी साहब ने ना उस टाइम 45% से बढ़ा के ना इसको 60 पे कर दिया था पीपल्स पार्टी के दौर में। तो अब आईएमएफ की ये शर्त है। आईएमएफ कहता है कि अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कहता है, जो करंट है जरदारी साहब प्रेसिडेंट हैं, और हमारे शहबाज शरीफ साहब जो हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान, इनको करंट गवर्नमेंट को आईएमएफ ने कहा है भाई आप लोग अपने एनएफसी अवार्ड को रिकंसिडर करो, उसको रिकंस्ट्रक्ट करो, क्योंकि आपका एनएफसी अवार्ड में मसले हैं। तो अब जरदारी साहब जो हैं, जो पीपीपी की गवर्नमेंट है सिंध की, वो तो मतलब उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, वो तो बिल्कुल नहीं चाह रहे कि ऐसा काम हो। इसलिए जरदारी साहब ने, यानी कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने, इस पे एतराज़ उठाया कि भाई हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हमारा एनएफसी बिल्कुल ठीक है। तो जरदारी साहब इस पे शोर कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी इस पे शोर कर रहा है। और आज जैसे कि आप लोगों को पता है कि खैबर पख्तूनख्वा में भी इमरान खान साहब की हुकूमत है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, और तहरीक इंसाफ भी ये नहीं चाहेगा कि इसको रिकन्सिडर किया जाए। ऑब्वियसली अभी सबसे ज़्यादा सूबा जो है ना, वो पंजाब का, सबसे ज़्यादा जो शेयर है वो पंजाब को दिया जाता है। ऑब्वियसली इसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है और बाकी हर चीज़। तो अभी रिसेंटली जो आईएमएफ के चीफ मिनिस्टर हैं फॉर पाकिस्तान, मिनिस्टर नाथान पोर्टर, इनकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से निगोसिएशन हुई है। अभी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के हमारे मिनिस्टर हैं मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, इन दोनों की मीटिंग हुई है जी। इस मीटिंग में तय पाया कि जी अब आपको एनएफसी अवार्ड को रिकन्सिडर करना पड़ेगा, तब हम आप लोगों को आगे लायामल देंगे आईएमएफ, क्योंकि हम बिल्कुल बुरे तरीके से डेप्थ सर्विंग कंट्री है, हमने अपने डेप्थ वगैरह वापस करने हैं, उसके लिए हमें आईएमएफ के पास जाना पड़ता है। तो अब ये हो गया है कि अब अगर हम आईएमएफ ने के पास जाना है तो हमें एनएफसी अवार्ड को करना पड़ेगा, क्योंकि आईएमएफ ने हमें वार्निंग दी है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि पंजाब को सबसे शेयर मिलता है, तो शेयर अगर कम हो गया तो बाकी सब रोले करेंगे, ठीक है। एनएफसी अवार्ड ये कह रहे हैं ना, शेयर कम करेंगे, आप इसको रिकन्सिडर करें। तो अगर पंजाब को शेयर कम मिलेगा, ज़्यादा रोले शोले बन बन जाएंगे फिर से, ठीक है। तो आईएमएफ जैसे कह रहा है कि कट लगाओ, ऐसा अगर किया तो बहुत ज़्यादा मसले हो सकते हैं। अब जो करंट गवर्नमेंट है, इनकम्बेंट गवर्नमेंट, हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज है अभी कि वो इन सारे मसलों को कैसे डील करता है, क्या वो इसको मानेगा कि नहीं। अगर वो और टैक्स लगाता है तो और महंगाई होगी, और अगर महंगाई होगी तो ऑब्वियसली आपके सामने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी और मुल्क और ज़्यादा खसारे में जाएगा। अभी लेकिन हमें फिर से अगेन लोन भी लेने होते हैं, सॉरी, हमें फिर से एड्स वगैरह भी आईएमएफ की तरफ से आना है, लोन वगैरह भी आने हैं। जैसे मैं आपको
अभी हमारा जो रिसेंटली 1.9 बिलियन हमें काकड़ साहब की हुकूमत में मिल गया था केयर टेकर में, और 1.1 अभी रहता है, कुछ टाइम में मिल जाएगा। और फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है फिर से अप्लाई करेगी $6 बिलियन के लिए, जो कि इसी 2024 में हमें मिलना है। और इसी वजह से खान साहब जो है, इमरान खान साहब ने IMF को ख़त लिखा था कि आप लोग बिल्कुल भी पैसे मत दें पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, पहले आप ये देख लें, ये चेक एंड बैलेंस कर लें कि आया ये इलेक्शन 2024 फेयर थे भी कि नहीं। तो इस वजह से ये सारा रोला बना हुआ है। नाउ श्री रमान कहती हैं कि जी ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मैटर है, अगर आपने NFC को चेंज करना है, NFC अवार्ड को, तो इसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। तो IMF को अपनी हद में रहनी चाहिए जी, इसके लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, ये ऐसा काम नहीं हो सकता। अब नाउ टाइम विल डिसाइड कि व्हाट आर गवर्नमेंट विल डू। अभी फ़िलहाल मसला ये है कि आया गवर्नमेंट IMF की शर्तों को मानेगी, आया गवर्नमेंट पंजाब के जो शेयर्स हैं उसको कट ऑफ करेगी, ये एक सवालिया निशान है। और इस पे गवर्नमेंट जो है अभी तक इनका कोई लायामल नहीं आया, बट इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ने उनको कह दिया कि शायद हम लोग ऐसा नहीं कर सकेंगे। एनीवेज टाइम विल टेल कि व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर। बाकी इसी वीडियो को, इसी सीरीज़ को हम लोग आगे लेके चलेंगे। जब नई डेवलपमेंट आएगी तो हम इसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे। ऐसे और लेक्चर्स भी इंशाल्लाह डेली इन 2-3 डेज़ एक लेक्चर करंट अफेयर का अपलोड हो जाएगा। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ना आपका करंट अफेयर जो CSS और PMS के लिए उसकी तैयारी आप लोगों की अच्छी हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पाकिस्तान जिंदाबाद।